हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 22 से 26 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस, देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। मीन राशि, जजमेंट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में पाइसेस। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हायरोफेंट, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सितंबर मंथ के लिए पाइसेस आपके लिए। दिस इज़ योर एनर्जी पाइसेस। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सितंबर मंथ में आपके लिए पाइसेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसेस के लिए। 7 ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी है पाइसेस आपकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या है पाइसेस के लिए। सो आप किसी पाइसेस एंड टॉरस से ही प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को या सिचुएशन को फिर से चांस देने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपने आप को फिर से एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन में, ठीक है, जो कि आप लंबे समय से फ्रीक्वेंट बेसिस पे कर भी रहे हो। पास्ट में जो भी हुआ या जो भी होता आया, आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके रिलीज़ करके फिर से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को उसी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। प्रेजेंट में हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हो, या फिर इन जनरल आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन से एक फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या बहुत ज़्यादा एक नॉलेज, एक विजडम आ रही है, स्पेशली लव के रिगार्डिंग, ठीक है। स्पेशली लव पार्ट को लेके आप बहुत नॉलेजेबल एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत वाइज और मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हो। और मे भी बहुत सारे लोगों के लिए एक कमिटमेंट आ रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो यूनिवर्स पे कम्प्लीटली। और यहाँ पे एडवाइस में आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो, सो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में आप कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो किसी तरह की। और फाइनल आउटकम में आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फिर या फिर इन जनरल किसी कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में। सो ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप किसी सिचुएशन को फिर से चांस देना चाह रहे हो, लेकिन फुली लाइक प्रैक्टिकल होके, मैच्योर होके। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बट अब आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हो, प्लस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए। द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में एक कमिटमेंट आ रही है और उसी के साथ ये साइकिल क्लोज हो रही है, या जहाँ पे आप लंबे समय से साइकिल को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में हैंग्ड मैन क्यों है, या हैंग्ड मैन ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप चीज़ों को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी एनर्जीज से नहीं जुड़ पा रहे हो पाइसेस। दिस इज़ योर एनर्जी। यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप खुद में बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो जाओ, या आपके मन से वो
इंटरनल फीलिंग ना आ जाए कि आप कंप्लीटली सिचुएशन को लेके क्लियर हो, तब तक आपको कोई भी एक मेजर डिसीजन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज भी हो, लेकिन यही कंफ्यूज़न आपको सेल्फ लव करने पर मजबूर कर रही है, और ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव की जर्नी पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो हिडन फैक्टर में। अगेन मैं देख रही हूँ पाइसेस, आप कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। ऐसा लग रहा है आप किसी कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं मेंटली क्लियर भी हो, इवन दो कि आप उस कनेक्शन को लेके इमोशनल भी हो, बट फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं माइंड से चल रहे हो, और क्लियरिटी भी है आपको, ठीक है। ओके, आप किसी टॉरस, प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो, पाइसेस, और प्रोमिनेंटली पाइसेस से। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।